गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बेटे हम कर रहे थे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल, और जो फर्स्ट लेक्चर है उसके अंदर मैंने आपको बताया था भी मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं। हमारे नेचर के अंदर जो अर्थ क्रस्ट है उसमें कौन से मोस्ट अबंडेंट जो है मेटल और नॉन मेटल पाए जाते हैं, तो उसमें हमने देखिए बात की थी मेटल और नॉन मेटल के बारे में। तो उन दोनों में से अगर देखें तो बेटा जो सल्फर और नॉन मेटल हैं उनको वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है, बिकॉज हमारी जो एवरीडे लाइफ है उसके अंदर जो नॉन मेटल है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं। जैसे कि आपको पता है भी ऑल जो लिविंग बींग्स हैं, जो लिविंग बींग्स है बेटा उन सभी में, या ये कह देते हैं भी जो लाइफ है जो एग्जिस्ट कर रही है वो किसके बेस पे है, कार्बन के बेस पे। और कार्बन एक नॉन मेटल है, और कार्बन से जुड़े हुए जो कार्बन कंपाउंड्स हैं उनकी आवश्यकता हमें पड़ती है, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम है बेटे, ये सभी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। इसके अलावा जो अपने पास कार्बन है उसके बाद अगर बात की जाए तो जो ऑक्सीजन है बेटा उसका सबसे ज़्यादा यूज़ है, क्योंकि हमें जीवन को जीने के लिए मतलब ब्रीथिंग के लिए, सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन है उसकी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो बेटा हमारे लिए क्या है, आवश्यक है। इसके बाद बात आ जाती है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन देखिए बेटा एक ऐसा जो है नॉन मेटल है जो रेट ऑफ कंबस्टन है उसको रिड्यूस कर देता है। ये मान के चलिए कहीं पर आग लग रही है तो उस रेट को वो डीकम्पोज करेगा, रिड्यूस करेगा, ताकि उसके अंदर जो है उसकी जो कंबस्टन है वो होने का जो रेट है वो रिड्यूस हो जाएगा। इसी प्रकार से हम बात करते हैं बेटा सल्फर की, तो जो सल्फर है ये भी बहुत से सब्सटेंस में प्रेजेंट है, जैसे प्लांट्स में, एनिमल्स में। तो आप देखते हैं भी सल्फर इज आल्सो प्रेजेंट इन हेयर, ऑनियन, गार्लिक, वूल एटसेट्रा। कुछ नॉन मेटल ऐसे भी हैं जो बेटे हमारी डेली लाइफ में लिए, जैसे आप मान लीजिए वनस्पति घी है, या आप ये कह सकते हैं बेटा जो एक्सप्लोसिव हैं, जो फंगीसाइड हैं एटसेट्रा, उन सभी में इस्तेमाल होते हैं। तो मेटल की बजाय जो नॉन मेटल हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, आप लोग देखते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हम आगे आज इनकी बेटा जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल और नॉन मेटल की वो बेटे एक दूसरे के अपोजिट होती है। हम जो प्रॉपर्टी मेटल की बताएंगे उस तरह की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो विशेषताएं हैं, वो जो नॉन मेटल है, जो अधातु है, वो बेटे शो नहीं करता। तो इसके लिए जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं मेटल के लिए, तो बात आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। देखिए जो फिजिकल प्रॉपर्टी है बेटा उसमें हम क्या कहेंगे, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था भी एक तो अपने पास टर्म होती है मेलेबल, ठीक है, जिसको हमने क्या कहा था, लचीला, और दूसरा क्या था बेटा, डक्टाइल, जिसको हमने कहा था तन्यता। मतलब एक तो अब ये है भी हम जब मेटल को किसी चीज से बेटा पीट रहे हैं और उसको पीट पीट कर हम पतली चादर या कह सकते हो शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, मेलेबल कहलाते हैं। और जब हम उसी को खींचकर एक मान लीजिए कोई लंबी वायर बना देते हैं तो बेटा उसको हम क्या कहेंगे, डक्टाइलिटी कहेंगे। और इसी प्रकार से कई मेटल ऐसी होती हैं जो चमकदार होती हैं, ब्रिटल होती हैं। तो उसी बेस पे हम जो फर्स्ट प्रॉपर्टी कह रहे हैं वो ये है भी मेटल्स आर मेलेबल, दैट इज कैन बी ब्रोकन बीटन इनटू थिन शीट। भी जो मेटल है ये मेलेबल होती है बेटा, जो मेटल है फर्स्ट है जैसे मेटल इज मेलेबल दैट कैन बी, जो आप क्या करेंगे, दैट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, दैट कैन बी बीटन, metal is malleable that can be converted into sheet with a hammer. मतलब metal is malleable that can be beaten with a hammer and converted
इंटू थिन शीट्स। भी हम इसको हथौड़े की सहायता से पीट पीट कर जो पतली चादर है वो बेटा बना सकते हैं। ये जो एग्जाम्पल है आपका बुक में दिया भी हुआ है। इसी प्रकार से आपने देखा है बेटा भी हम एल्यूमिनियम जो फॉयल होती है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो जो एल्यूमिनियम फॉयल है उसका इस्तेमाल देखिए आप लंच बॉक्स में या और किसी पार्टी वगैरह में करते हैं। तो उस प्रकार से हम जो मेटल है उसकी जो पतली पतली शीट्स होती हैं, मान लीजिए घर में आपके पास कोई बॉक्स है, वो बनाने के लिए जो मेटल से बना हुआ है हम उसको हैमर से क्या करते हैं, बीट कर देते हैं। तो वो फर्स्ट पॉइंट इसमें ये आ जाएगा बेटा। सेकंड पॉइंट जो अपने पास है वो है मेटल्स आर डक्टाइल। जो मेटल्स हैं वो डक्टाइल है, दैट इज metals can be drawn into thin wires। भी जो बेटे धातु हैं वो तन्यता शो करती है जिन्हें हम खींचकर जो पतली तार होती है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल है जैसे इसमें इफ आपके पास 1 ग्राम गोल्ड है और जो 1 ग्राम गोल्ड है उससे 2 किलोमीटर लंबी वायर बनाई जा सकती है। और अगर आपके पास 1 ग्राम सिल्वर है तो इससे 1 मीटर वायर बनाई जा सकती है। तो ये बेटा बात अपने पास इसमें आ जाती है जिसमें जो मेटल है डक्टाइलिटी के अंदर। इसी प्रकार से देखिए आप और भी देख सकते हैं भी जो अपने पास कॉपर है, एल्यूमिनियम है, या बेटे आप देख रहे हैं भी ये सभी क्या है, गुड मानी जाती है, डक्टाइलिटी इनकी अच्छी होती है, जिनको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, खींचकर वायर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट बेटे जो इसमें आ जाता है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। भी जो धातु है वो बेटा ऊष्मा के अच्छे सुचालक होते हैं और विद्युत के भी अच्छे सुचालक है, जो अपने में से अच्छे प्रकार से ऊष्मा और विद्युत को पास होने देते हैं। इसका उदाहरण आप ये ले सकते हैं कि आप मान लीजिए आपके पास ये एक स्टैंड है जिसपे आपने ये लोहे की रॉड लगा दी, एक ये रोड है बेटा, रोड, ये आपके पास है स्टैंड, और इसके एक एंड पे ये आपने क्या किया, वैक्स लगा दिया, और इस वैक्स में ये नेल्स आपने क्या करी बेटे, लगा दी। ठीक है, अब देखिए जो इसका ये हिस्सा है इसको हम क्या करेंगे, बर्नर की सहायता से गर्म करेंगे। तो देखिए जो हीट है मूविंग फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, भी जो हीट है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाती है। तो जब आप इसको गर्म करेंगे तो जो हीट है बेटा वो आगे जाएगी, और आगे जा रही है कि नहीं जा रही हमें कैसे पता लगेगा, आप देखेंगे कि जो ये वैक्स है ये पिघलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, और जो ये आयरन नेल्स इसमें हमने लगाई थी वो नीचे गिरनी शुरू हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ भी जो हीट है वो वन एंड से दूसरे एंड में आ गई। तो इसका मतलब जो ये आपने रोड ली मेटल की, ये क्या है, गुड कंडक्टर है हीट की। ठीक है, इसी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी के लिए, विद्युत पास करवाने के लिए हम देखते हैं अभी जो घरों में या आप देखते हैं जो रोड पे इलेक्ट्रिकल वायर यूज की जाती है वो कॉपर की बनी होती है बेटे, सिल्वर की बनी होती है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अपने पास क्या आएगा, थर्ड पॉइंट आ जाएगा इसमें भी जो मेटल है वो गुड कंडक्टर होती है किसकी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की बेटे। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो अपने पास है
इसकी जो प्रॉपर्टी है बेटा, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम इसके अंदर लेंगे, देखिए वो आपके पास रहेगी मेटल्स आर लस्टरस और शाइनी। मतलब जो मेटल है बेटा वो लस्टरस होते हैं। इसमें जो फिफ्थ पॉइंट है, फोर्थ हमने किया गुड कंडक्टर और हीट का, तो फोर्थ पॉइंट बेटा जो रहेगा वो है मेटल्स आर लस्टरस और शाइनी। जो धातु है वो चमकदार होती है बेटे, और इन्हें हम और भी ज्यादा जो है चमकदार बना सकते हैं इनके ऊपर एक दूसरी धातु की परत को चढ़ाकर, डिपॉजिट करवाकर। हम देखते हैं कि जो सिल्वर है या गोल्ड है बेटा, ये जो मेटल्स हैं देखिए इनके आभूषण बनाए जाते हैं, और कुछ समय बाद जब इनकी चमक कम हो जाती है तो जो ज्वेलर है उसके पास जाके जब दोबारा पॉलिश करवाई जाती है तो इनकी जो चमक है वो वापस आ जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जो मेटल्स हैं वो लस्टरस है, शाइनी होते हैं बेटे। इसके बाद देखिए जब अपना पॉइंट आ जाता है 5, इसमें कहेंगे भी मेटल्स आर हार्ड। जो मेटल्स हैं वो हार्ड होती है एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम। सोडियम और पोटाशियम को छोड़ के। क्यों? क्योंकि देखिए जो मेटल है बेटा, हम ये कह सकते हैं कि इनके जो पार्टिकल हैं ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, और जब ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये मेटल क्या रहेगी? हार्ड रहेगी। लेकिन जो बेटे अपने पास है सोडियम और पोटाशियम, ये क्या होती हैं? सॉफ्ट होती हैं, और इनको कट किया जा सकता है, कट विद नाइफ इजीली। इनको आसानी से चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। तो बेटा ये हमारे पास क्या है? इसकी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट आ जाएगा भी जो मेटल्स हैं बेटे अपने पास वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, हार्ड तो है ही, स्ट्रॉन्ग भी है। इसी में अगर हम ये पॉइंट कह दें कि मेटल जो हमने कहा हार्ड है, और हम ये कह दें कि मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, वही चीज आ जाएगी दोबारा, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम। सोडियम एंड पोटाशियम को छोड़ के, बिकॉज स्ट्रॉन्ग देखो अभी बताया मैंने इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटे, तो वो बेटे क्या होगी? मजबूत रहेगी, हार्ड है, और उसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए जो ये मेटल है इनका इस्तेमाल आप देखते हैं जो रेलवे ट्रैक है, या जो बेटे बड़े बड़े ब्रिज बने हुए होते हैं, या आप देखते हैं अपने घरों में जो लेंटर है या जो बीम है उसमें जो सरिया इस्तेमाल किया जाता है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए जब आपने देखा कि मेटल हार्ड है, जो धातु है वो क्या बेटे? सख्त है, वो मजबूत है, तो हम ये कहेंगे कि जो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स आर हाई। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मेटल का क्या रहेगा? हाई रहेगा। कारण उसका मैं बता चुका हूं भी उनके बीच में क्या स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो उसको तोड़ने के लिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करने के लिए हमें ज्यादा जो है उसके अंदर हीट देनी पड़ेगी, जिससे बेटे क्या होगा? जो उसका टेम्परेचर है वो ज्यादा होगा। तो जब उसको टेम्परेचर मिलेगा, अब मान के चलिए किसी सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है वो 1000 केल्विन है, तो इसके ऊपर वो क्या होगा? मेल्ट होना शुरू करेगा, मेल्ट होगा। और मान के चले भी किसी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 2000 केल्विन है, तो वो 2000 केल्विन पे बेटा क्या होगा? बॉयल होगा। तो देख सकते हैं अभी कितना ज्यादा जो है इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो हमें ज्यादा देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये बेटा इसका पॉइंट रहेगा। उसके बाद आ जाता है भी जो मेटल्स हैं हैव हाई डेंसिटी, सोडियम और पोटाशियम को छोड़ के। भी जो सोडियम और पोटाशियम है वो आपने देखे भी सॉफ्ट होते हैं, इसलिए उनकी जो डेंसिटी है बेटा वो कम होती है। लेकिन जो दूसरी मेटल है उनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है,
और अंदर से हम ये कह सकते हैं भी वो होलो नहीं होते, हार्ड होते हैं। और डेंसिटी आपको पता है मास अपॉन वॉल्यूम होती है बेटे। तो बाय सेइंग दैट भी जो मेटल्स है हैव हाई डेंसिटी, इसका मतलब है भी मेटल्स आर हैवी सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल जो डेंसिटी है बेटे, अगला पॉइंट देखो क्या रहेगा, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम, सोडियम और पोटाशियम को छोड़ के। तो इसमें जैसे अपने पास क्या है, आयरन है Fe, इसकी जो डेंसिटी बेटे बताई गई है वो 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक है। इसी प्रकार से जो अपने पास है बेटा, जो आयरन है वो एक मेटल है, हैवी मेटल होती है। इसके अलावा जो सोडियम है या जो पोटाशियम है, इनकी जो डेंसिटी है वो लो होती है। जैसे अपने को दी हुई है कि जो सोडियम है बेटे, इसकी तो है 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, जबकि जो पोटाशियम है इसकी होती है 0.86 ग्राम, पोटाशियम की है 0.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक जो डेंसिटी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आ जाता है बेटा, वो है मेटल्स आर सोनोरियस, मतलब जो धातु है वो ध्वनित होती है। मतलब जब एक धातु को दूसरी धातु के साथ बेटा टकराते हैं, या दो धातु जब आपस में, दो मेटल आपस में टकराती हैं, तो उनमें एक साउंड प्रोड्यूस होती है। इसलिए कहा जाता है भी जो मेटल है वो सोनोरियस है। मेटल्स आर सोनोरियस, जो मेटल है वो धातु जो है साउंड प्रोड्यूस करती है। दैट इज मेटल मेक साउंड व्हेन हिट विद एन ऑब्जेक्ट। जब मेटल को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ बेटा हम स्ट्राइक करते हैं तो वो क्या करती है, साउंड प्रोड्यूस करती है। आपने देखा होगा भी जब स्कूल बेल बजती है तो स्कूल बेल में आप देखेंगे भी जो एक मेटल है वो दूसरी मेटल के ऊपर जब हिट करती है तो उससे बेटा क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है। और जब उससे वो जो साउंड प्रोड्यूस होएगी तो हम कहेंगे भी जो मेटल है वो क्या है, बेल बजी, बेल बजी तो छूटी हुई, तो मेटल इसलिए क्या है बेटा, सोनोरियस मानी जाती है। इसके बाद आ जाता है मेटल्स आर यूजुअली हैव ए सिल्वर और ग्रे कलर। जो मेटल्स हैं, मेटल्स आर यूजुअली सिल्वर और ग्रे कलर एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम। सोडियम और पोटाशियम को छोड़ के जो मेटल्स है बेटा वो कैसी होती हैं, वो सिल्वर और ग्रे कलर की होती हैं। तो ये अपने कुछ पॉइंट्स थे जो फिजिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, किसके लिए, मेटल के लिए बेटा। तो अब जो ये आपने देखा फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल के लिए, जब हम बात करेंगे किसकी, नॉन मेटल के लिए, तो ये जो प्रॉपर्टीज है ये रिवर्स हो जाती है नॉन मेटल में। तो कैसे होंगी, अब हम उनकी बात करेंगे इसमें। नेक्स्ट बेटा देखिए, इसमें जो है अपने पास वो है प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल ये रहेंगे बेटे। तो इसमें देखिए जो अपने मेटल की थी प्रॉपर्टी बिल्कुल उसके अपोजिट रहेंगी। जैसे हमने कहा भी जो मेटल थी वो मेलेबल थी, यहां पर क्या है, नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलेबल नॉर डक्टाइल। भी जो नॉन मेटल्स है वो ना तो मेलेबल होती है बेटा, ना वो डक्टाइल होती हैं। उनको ना तो पीट के हम चादर बना सकते हैं और ना ही खींचकर उनको तार बना सकते हैं। बट दीज आर ब्रिटल बिकॉज ऑन ब्रिटन और स्ट्रेच्ड, ब्रिटन और स्ट्रेच
ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनमें ये टूट जाते हैं, इसलिए हम इनको ना तो पीट सकते और ना ही खींच सकते। ठीक है, जैसे आप पेंसिल का बेटा सिक्का लेते हैं तो जो पेंसिल का बेटा अपने पास क्या है, ग्रेफाइट का बना हुआ होता है, और उसको जब हम खींचेंगे या किसी चीज़ से उसको पीटेंगे तो वो टूट जाएगा छोटे छोटे पीसीज में, इसलिए कहा जाता है भी ये मेलेबल और डक्टाइल नहीं है। सेकंड पॉइंट है बेटा भी जो नॉन मेटल्स हैं आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, आर डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप एक इस तरह का एक अपरेटस लीजिए जिसमें अपने पास बल्ब है, जैसे मान के चलिए ये आपके पास एक बल्ब है जो होल्डर में लगा हुआ है, ये अपने पास एक बैटरी है, यहाँ से एक वायर इस बैटरी से जुड़ी हुई है, सेकंड वायर हम लेंगे एक बटन स्विच पे, और इस स्विच का दूसरा जो पार्ट है वो बल्ब से जुड़ा हुआ है। अगर तो बेटे आप इसके बीच में मेटल लगा देते हैं और इसको टच करेंगे तो करंट पास हो जाएगा, और अगर आप मेटल की बजाय एक मान के चलिए वुडन पीस, एक लकड़ी का टुकड़ा इसमें देते हैं तो ये इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवाएगा, इसलिए कहा भी ये जो है डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसी प्रकार से जो नॉन मेटल्स है बेटे आपके वो नॉट लस्टरस, जो नॉन मेटल है, थर्ड पॉइंट है, जैसे नॉन मेटल आर नॉट लस्टरस और शाइनिंग, भी ये ना तो चमकदार होते हैं, ठीक है, दे आर डल, ये सभी क्या होते हैं, डल होते हैं बेटे। इसके बाद आता है भी जो नॉन मेटल है ये सॉफ्ट होते हैं, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, तो जब बेटा ये नॉन मेटल सॉफ्ट हैं तो ये आसानी से बेटे टूट जाएंगे, लेकिन एक्सेप्ट डायमंड जो कि वेरी हार्ड होता है, जिसको हम नहीं तोड़ सकते बेटे। इसी प्रकार से जो नॉन मेटल्स हैं आर नॉट स्ट्रॉन्ग, हम ये कहेंगे फिफ्थ में नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, नॉन मेटल जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। फिर देखिए नेक्स्ट जो इसमें बेटा आएगा इसके बाद देखिए बेटे हम कहेंगे भी जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस कुछ भी हो सकते हैं जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नॉन मेटल इज लो, क्या होता है, लो होता है। इसी प्रकार से हम कहेंगे भी नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरियस, ये सोनोरियस नहीं होती है, और जो नॉन मेटल है इनकी जो डेंसिटी है वो भी लो होती है, डेंसिटी ऑफ नॉन मेटल्स इज लो, जो डेंसिटी है बेटा वो भी क्या होती है, इनकी लो होती है। और जो नॉन मेटल्स हैं, लास्ट पॉइंट जो हम कहेंगे, हैव मैनी डिफरेंट कलर्स, जो नॉन मेटल्स हैं
कलर्स, तो इनका क्या होता है, डिफरेंट कलर्स होता है। तो बेटा ये कुछ पॉइंट थे जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है मेटल और नॉन मेटल की, उनके बीच में, जो कि अपन ने डिस्कस किए। इसके बाद कुछ एक्सेप्शंस भी आ जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में, जैसे कि फर्स्ट जैसे आप कह सकते हो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। हमने देखा अभी जो नॉन मेटल है वो कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी, बट जैसे कार्बन जो है बेटा, जो कि एक नॉन मेटल है, वो एक एक्सेप्शन है, क्योंकि जो कार्बन है वो 2 फॉर्म्स में पाया जाता है, ग्रेफाइट और डायमंड। और जो ग्रेफाइट है इसका इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। फिर इसके बाद है लश्चर, जो चमक है, नॉन मेटल की हमने पढ़ा भी चमक नहीं होती, इनकी जो अपीयरेंस है वो डल है, बट आयोडीन जो कि एक एक्सेप्शन है, आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लस्चरस होता है, जो चमकदार होता है, एक शाइनिंग सरफेस होता है। हार्डनेस और सॉफ्टनेस की बात की जाए तो अपने पास जो एल्कली मेटल्स होते हैं बेटे, जैसे कि आप कह रहे थे लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम, ये सॉफ्ट है, लेकिन जो कार्बन है जिसमें क्या है, डायमंड इज ए नॉन मेटल विच इज एक्सट्रीमली वेरी हार्ड, जो कि बहुत हार्ड होता है। इसी प्रकार जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है डायमंड का, वो हम कहते हैं भी वो भी क्या होता है, बहुत हाई होता है। डेंसिटी भी बेटा उसकी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, कुछ एक्सेप्शनल केस थे। और नॉन मेटल भी बेटा कुछ ऐसे हैं जो मेटल की तरह प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो आज अपना जो टॉपिक है उसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो ये रहेंगी, तो आप लोगों ने इनको करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।